अगर कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेइज्जत कर रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह सकते हैं कि जदयू बार बार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और अब जब आरसीपी सिंह को लगा कि पार्टी के अंदर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है और उनकी कार्य क्षमता पर सवाल उठ रहा है, तब वे सामने आते हैं और कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी हमें चुनाव लड़ने के लिए सीट देगी। इसके पहले तो कहा जा रहा था कि लल्लन सिंह इस बात से बेहद नाराज हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, तथा चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आरसीपी सिंह जदयू के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं तब अब उनके फिर से राज्यसभा में भेजे जाने पर काला ग्रहण लग सकता है। कहने का मतलब है कि लल्लन सिंह ने पहले से ही संगठन के अंदर उन्हें कमजोर कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत नहीं बनने से पार्टी नेताओं का विश्वास उनके ऊपर और अधिक कम हुआ है। लेकिन आरसीपी सिंह शायद अब मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि बातचीत तो सकारात्मक तरीके से चल रही है और हमें उम्मीद भी है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में हम साथ लड़ेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। जदयू की तरफ से यह चेतावनी दी जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसी के साथ आरसीपी सिंह पर सवाल उठने लगा था। और अगर सच्चाई देखी जाए तो लल्लन सिंह इस एकमात्र चुनाव के कारण, मतलब कि उधर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आरसीपी सिंह असफल हुए तो लल्लन सिंह की पूछ और अधिक पार्टी में बढ़ जाएगी। वैसे भी लल्लन सिंह को कहा जाता है कि जब से वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से वे उन नेताओं को किनारे लगा चुके हैं जो आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि संगठन के अंदर आरसीपी सिंह की पहुंच कमजोर हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी दूरियां बढ़ने की खबर है। कहा यह भी जा रहा है कि जब आरसीपी सिंह को लगने लगा कि अब वे गहरी नुकसान में जा सकते हैं तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना मुंह खोलना जरूरी समझा और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बातचीत हो रही है और सब कुछ सकारात्मक चल रहा है और हमें पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता बिहार में एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी यह दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आरसीपी सिंह बताते भी हैं कि सब कुछ सकारात्मक चल रहा है, लेकिन यही आरसीपी सिंह कल तक किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे और खासकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता इस मुद्दे पर आपस में झगड़ रहे हैं। उस मुद्दे पर तो आरसीपी सिंह बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंदरूनी तौर पर कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह ने इस बात की हामी भरी है कि अब आरसीपी सिंह के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में असफलता उठाने के बाद मुश्किल होने वाली है। उत्तर प्रदेश चुनाव की पूरी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंप दी गई थी और इसी के कारण जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन अंत समय तक आरसीपी सिंह पार्टी नेताओं से यह कहते रहे कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सकारात्मक बातचीत चल रही है। लेकिन अंत समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जदयू के नेताओं को पूछा तक नहीं गया और फिर आरसीपी सिंह मीडिया में आकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर बातचीत ही चल रही है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि चुनाव के 10 दिन पहले बातचीत चलते रहने से भी जदयू क्या हासिल कर लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ सीट जदयू को दे भी दिया जाता है तो क्या उन सीटों पर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर पाएगी? इसका सीधा सा जवाब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जदयू का कैडर भी बिहार जितना मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी आरसीपी सिंह अभी तक भरोसा दिला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। जब इस बात की चर्चा तेज हुई कि आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा में नहीं भेजे जाएंगे और अगर राज्यसभा में नहीं भेजे जाएंगे तो फिर 6 महीने के अंदर उन्हें अपना मंत्री पद भी छोड़ना होगा, जब यह चर्चा तेज होने लगी तब जाकर आरसीपी सिंह इस मुद्दे पर सक्रिय हुए हैं और इसके बाद आकर वे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सकारात्मक बातचीत चल रही है। वे यह भी कहते हैं कि अगर बातचीत नहीं बनी तब जदयू अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बात का ऐलान पहले से ही किया जा चुका था कि जदयू अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया
और आरसीपी सिंह की तरफ से कोई खास जवाब मिला भी नहीं। बाकी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक तरफ भाजपा और जदयू आपस में भिड़े हैं, तो दूसरी तरफ जदयू के अंदर ही आरसीपी सिंह की सांस अटकी हुई है। बाकी आगे अगर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा में क्या कुछ होता है, इसके बारे में कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।